मुझे समझ में आ गया था जिस नौकरी को मैंने 18 साल तक किया, उस नौकरी से 900 रुपया बेसिक पेमेंट में 1990 में मैं भारतीय नौसेना को ज्वाइन किया था। 2008 मतलब 18 साल के बाद में जब मैं 900 से 11,000 तक पहुंचा हूं, लेकिन मैंने अनगिनत लोगों को इस कंपनी में देख लिया था दिल्ली में रहने के कारण, जो लोग कि 1000 की नौकरी करते थे, 3000 की कोई सेल्समैन का नौकरी करता था और वो गाड़ी लेके घूमते थे 2008 में। तो वो लोग मेरे लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनको देखते हुए मैंने इस बिजनेस में पूरी ताकत लगाई। जैसे कि अमूमन मैं कहता हूं, किसी भी काम को करने के लिए आपको मैक्सिमम 3-4 क्वालिटी की जरूरत होती है। पहला क्वालिटी है आपके अंदर में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। इनडिसिप्लिन लोग कभी जिंदगी में तरक्की नहीं करते। आपका अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और मैं शुक्रगुजार हूं भारतीय नौसेना को, भारत सरकार को, उसने मुझे पिछले 18 साल के अंदर दरमियान डिसिप्लिन का परिभाषा अच्छी तरह से समझा दिया था फौजी होने के नाते। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है मेहनत। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और आप सब जानते हैं फौजी बड़ा मेहनती होता है। वो अपनी परिवार को छोड़ के बॉर्डर में रहता है, जहाज में रहता है, ऐसे ऐसे एरिया में रहता है जहां पे कि दुनिया से कट हो जाता है। कमांडिंग अफसर अगर उसको कहता है गड्ढा खोद, वो गड्ढा खोद देता है। फिर वही कमांडिंग अफसर अगर आके कहता है गड्ढा को भर दे, वो गड्ढा भर देता है। लेकिन सवाल नहीं करता सर गड्ढा खुदवाया क्यों और भरवाया क्यों। ये हुनर होता है तो फौजी के पास में था। ये क्वालिटी मुझे वहां से मिला था। तो कोई भी काम में सक्सेस होने के लिए आपके पास में मेहनत बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी ये भी बहुत जरूरी है, समय का पाबंदी जिसको हिंदी में कह सकते हैं। ये मुझे फौज ने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, अगर हमारी ड्यूटी लगता था तो हम बूट पहन के राइफल लेके गेट में ड्यूटी करते थे। हम शिकायत नहीं कर सकते थे कि सर बारिश हो रहा है, मैं ड्यूटी पे जा नहीं सकता। तो मैं मानता हूं एक फौजी होने के नाते मुझे फौज ने सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, समय का पाबंदी के बारे में बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था। इसीलिए मैं शायद इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सका। और चौथा सबसे अच्छी बात है विजनरी, दूरदृष्टि, काम करने के प्रति मिशन। आपको जो काम दिया जाता है, एक फौजी को जो काम दिया जाता है वो तय सीमा का अंदर में उसको पूरा करता है। मुझे आज यहाँ पे बहुत सारे फौजी सुन पा रहे, रजत नाथ सुन पा रहे, प्रदीप डेका सुन पा रहे, पूर्ण सिंह मिली सुन पा रहे, अनगिनत ऋषि मिली सुन पा रहे, सब फौजी से आते हैं। मैं कोई झूठ बोलता हूं तो ये मुझे लिख के बता सकते हैं हाथ उठा के, क्योंकि एक फौजी को जो काम दिया जाता है वो बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, चारों तरीके से वो काम पूरा होना चाहिए। मुझे याद है हमारा जब एनुअल इंस्पेक्शन होता था यूनिट में, तब हम रात को 2 बजे भी गेरू करते थे ईंट का ऊपर, क्योंकि सुबह सुबह कमांडिंग अफसर का इंस्पेक्शन आना है। बिस्तर भी हमारा फोल्ड होके रहता था, हमारा किट जो बेडरोल होता है किट फोल्ड होता था, बूट पॉलिश होके खटिया का नीचे रहता था। अलमारी को हम सजाते थे, प्लेट इस रेक में रहेगा, यहाँ पे निकर रहेगा, नीचे पीटी सूर रहेगा, बीच वाला रेक में आपका कंघी रहेगा, पूरी अरेंज होता था। और अलमारी का ऊपर सूटकेस रहेगा, सूटकेस का ऊपर प्लेट, जो खाने का प्लेट उल्टा रहेगा। ये सारी चीज हमको सिखाया जाता था, जो कि हमारी नेटवर्किंग में भी मुझे ये फायदा मंद रहा। तो ये कहने के तात्पर्य यह है मैंने 18 साल में संघर्ष किया और आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप अपने परिवार से, जिंदगी से, अपने आप से, अपनी बैंक बैलेंस से, अपने बीबी से, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, क्योंकि ना कोई सरकार आके आपका घर में मकान बना के जाएगा। मकान बनाने के लिए सरकार आपको 1,60,000 बीपीएल कार्ड में एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दे सकता, लेकिन कोठी नहीं देगा, ना गाड़ी देगा। तो यहाँ पे इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म में अगर आपने सक्सेस होना चाहते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। तो मैंने किया। टीआर नायक मेरा नाम है। आज लाखों लोगों की टीम है, यहां से लगभग करोड़ों रुपया कमाया, 14 करोड़ से ज्यादा इनकम किया। मल्टीपल आईडी में मैंने काम किया, पुष्पा 13, पुष्पा 14, पुष्पा 15, वाइफ का नाम पे आईडी लिया था। मैंने जद्दोजहद किया
कैसे ऊपर वाला आईडी में ज्यादा कमाऊं, नीचे वाला आईडी में कमाऊं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही 3 आईडी से बिजनेस किया था। आज ना करके मेरे पास में 12 से 14 आईडी का बिजनेस है। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि कंपनी ने जो प्लान चेंज किया है, हम सबका पे आउट में बड़ा उछाल दिया है। आप सोच सकते हैं, दुगुना मतलब 100% डीए हो गया। हमारी जो चेक हमारी 1000 की बनता था 2 लोगों को ज्वाइन करने में, आज 2000 की बनेगा। जो चेक हमारी 10,000 की बनती थी आज 20,000 का बनेगा। जो चेक हमारी लाखों रुपया के महीना में बनता था, हो सकता है आपका महीना में चेक 2 लाख हो सकता है। ये थी मेरी इंट्रोडक्शन बात करने की। मैं उम्मीद करता हूं आप थोड़ी बहुत मेरे बारे में जानकारी और कंपनी के बारे में हिंट्स मिल चुका है। अब सवाल ये है, और हमने सब ग्रुप में डाले हैं, जो मीटिंग किए हैं, बहुत सारे रील्स फ्लोट हो रहे हैं, बहुत सारा वीडियो फ्लोट हो रहे हैं, आप सब देखे होंगे। और जाहिर सी बात है, एक कंपनी को 25 साल हो गया है। अब मैं तहे दिल से सेफसॉफ्ट कंपनी की तरफ से और सेफसॉफ्ट सोल्जर टीम की तरफ से आप सबको बहुत जोर से ताली बजा के हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको, मेरा नाम TR नायक है। मैक्सिमम लीडर मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं और इस बिजनेस को करते हुए पिछले 18 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेफसॉफ्ट का एक लीडर कहिए, एक कार्यकर्ता कहिए के रूप में काम कर रहा हूं। 5 अगस्त 2008 को मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, जब मैं इंडियन नेवी में था, भारतीय नौसेना में था। आई वॉज पोस्टेड इन ए टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट एट दिल्ली में पोस्टिंग था और मैंने इस काम को किया, काम को स्टार्ट किया। मेरे को ज्वाइन कराने वाले व्यक्ति भी नेवी से थे, मिस्टर सत्य सुंदर पांडा, SS पांडा जी। और मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। मैंने 3 आईडी से बिजनेस को ज्वाइन किया था। जब मेरी तनख्वाह सैलरी 11,000 रुपया होता था, तब मैं 3 पॉलिसी, कोटक महिंद्रा का पॉलिसी लेके 45,000 लगा के बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो यहां पे शुरुआत में मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति का पैसा लगता है किसी भी काम में, वो व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है। मैंने इस 18 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा, कंपनी को भी उतार चढ़ाव देखा, कंपनी का प्लान बदलते हुए देखा। मेरी होते हुए कंपनी का प्लान 3 से 4 बार बदल चुका है और हर बार बेहतरीन तरफ गया है, कभी खराब नहीं किया है। लेकिन कंपनी का एक सबसे अच्छी बात मैं जो आप सबको बताना चाहता हूं, कंपनी जब शुरू हुई थी तब भी कंपनी का कैपिंग पर वीक 2 लाख रुपया था और 14 दिसंबर से पहले तक एक लौती कंपनी भारत में है जो कभी कैपिंग को कम नहीं किया है बल्कि और बढ़ा दिया है। यह सबसे अच्छी बात है कंपनी का। जब मैंने कंपनी में शुरुआत ज्वाइनिंग किया था तो कंपनी के पास में 3 से 4 प्रोडक्ट था। उसके बाद में मेरा 18 साल के दरमियान कंपनी के पास में आज की डेट में लगभग 430 प्रोडक्ट है। तो कंपनी ने कभी प्रोडक्ट में घाटा नहीं किया। मैंने जब ज्वाइन किया था तब कंपनी का एक ऑफिस हुआ करता था। आज अगर कंपनी को देखें तो कंपनी का अपना एक ऑफिस के साथ साथ 2 वेयर हाउस है, जो कि करोड़ों रुपया के वेयर हाउस है, जहां पे कंटेनर भर के सामान आप सबके लिए, हम सबके लिए रखा गया है। इससे सबसे खूबसूरत बात क्या है, मैंने जब कंपनी को ज्वाइन किया था तब भी कंपनी का 5 डायरेक्टर थे। हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर रजत वर्मा साहब जो कि ऑपरेशन को देखते हैं, ऑनरेबल डायरेक्टर हरीश सोंधी सर जो कि फाइनेंस को देखते हैं, ऑनरेबल डायरेक्टर राज आनंद सर जो कि मार्केटिंग को देखते हैं, ऑनरेबल डायरेक्टर सिद्धार्थ सहगल सर जो कि टेक्नोलॉजी को देखते हैं, जो हमारी आईडी को ग्रीन करवाते हैं, चेक देते हैं, ऑनरेबल डायरेक्टर राजपाल अरोरा सर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तब भी 5 डायमंड थे और 25 साल के बाद में भी 5 डायमंड है। घर में तो 3 भाई भी रहते हैं ना, 20 साल 25 साल तक नहीं रह पाते, शादी करने के बाद में अलग हो जाते हैं। ये खूबसूरती है हमारी कंपनी की। 25 साल से वो 5 डायरेक्टर थे और आज हैं, और आने वाला ईश्वर करे 100 साल तक यही 5 डायरेक्टर रहेंगे और 100 साल तक हमारी कंपनी चलेगा। जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था शायद कंपनी का टीम साइज 8 लाख 10 लाख लोग जुड़े थे उस टाइम पे, और आज 25 साल के बाद में कंपनी का साथ में करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। ना करके 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं पूरी भारत में। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तब कंपनी तब भी बाइनरी में
1:1 के रेशियो में 1000 चेक देता था, और एक लौती कंपनी जो कि दिन भर दिन हमारी कमीशन की ख्याल रखते हुए 14 दिसंबर के बाद में इसको दुगुना कर दिया है। ये मैं आगे की बात रखूंगा। सबसे खूबसूरत बात है, आप और हम जाने अनजाने में एक ऐसे कंपनी को ज्वाइन किए हैं, कुछ प्रोडक्ट लेके, कुछ पैसा लगा के, जिसकी आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा है। सवाल यह है, जब मैंने ज्वाइन किया था शायद उस हफ्ते में इस कंपनी के साथ, सेप्सप कंपनी के साथ 2000 या 1000 या 800, मैं नहीं जानता कितना लोग ज्वाइन किए होंगे, परंतु मैं अपने आप से गर्व महसूस करता हूं। मैंने सिस्टम को पकड़ के चला, मैंने तरीका को मान के चला, मैंने इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के किया, क्योंकि एक भारतीय नौसेना का एक सिपाही जिंदगी में क्या कर लेता, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे लगा, मैं अगर मेरी बीवी, मेरा बच्चे, मेरा परिवार और मैं अपने आप से अगर बेहद प्यार करता हूं, तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल सकता। बहुत ज्यादा पैसा आर्थिक हालात को सुधारने के लिए, और आप सब जानते हैं जब आर्थिक हालात सुधरता है तो सामाजिक और पारिवारिक हालात में भी बहुत सुधार होता है। आप सब कहेंगे सर आपने तो अभी बताया मेहनत से पैसा आता है। सिर्फ मेहनत करने से पैसा नहीं आता। पैसा में हो सकता है मेहनत एक अंग हो आगे बढ़ने का, पर सिर्फ मेहनत एक अंग नहीं हो सकता। सवाल आता है, आप मेहनत करने से पैसा अगर नहीं आता है और आप भी सर करें मेहनत करने से पैसा आता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात कैसे है? सवाल ये है, मेहनत आप कर कहां पे रहे? जहां पे आपका फ्यूचर बदलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पे अगर लगातार मेहनत करेंगे कोई फायदा नहीं है। अगर सिर्फ मेहनत करने से पैसा आता, एक जो मजदूर है वो सबसे अमीर आदमी होता। ये 21st सेंचुरी में मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं, जो पैसा कमाने का सीक्रेट, उसको याद रखिए। पैसा कमाने का सीक्रेट है नेटवर्क से पैसा आता है। तो आज की शब्द है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपकी बनाई नेटवर्क आपका नेटवर्थ है। तो जितनी बड़ी नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्थ। एक डॉक्टर 10-12 घंटा काम कर सकता है, पर रोज 10-12 घंटा काम करने के हेतु एक डॉक्टर लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया कमा सकता है। वहीं पे मैं एक बात करूंगा एक आदमी का जिसने जियो स्टार्ट किया था। पिछले 3, 4, 5 साल के अंदर जियो ने 40 करोड़ लोगों को जोड़ लिया अपने साथ में। अब सोच के देखिए, हर एक व्यक्ति अगर रोज 1 रुपया कमा के जियो को देता है तो 40 करोड़ लोगों से जियो एक दिन में 40 करोड़ रुपया कमाता है। एक डॉक्टर कितना भी मेहनत कर ले, एक दिन में 40 करोड़ नहीं कमा सकता, लेकिन जियो कंपनी एक दिन में 40 करोड़ कमा जाता है। हम और आप ऐसे परिवार से आते हैं जहां पे हम जियो कंपनी नहीं बना सकते हैं, पर हम खुश नसीबी, हमारे हाथ में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका नाम है सेप्सप, जो हमको नेटवर्क बनाने के लिए आसान तरीका देता है, हमारे लिए हर काम करता है। हमारा एसोसिएट के लिए, हमारा न्यू ज्वाइनर के लिए प्रोडक्ट देता है, चेक बना के देता है, आपका लीडर आपका साथ में मेहनत करता है, पर सिर्फ आपको एक नेटवर्क बनाने की जरूरत है। तो नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अकेला इंसान सिर्फ पेट भर सकता है, तिजोरी नहीं भर सकता। अकेला इंसान पेट भर सकता है, तिजोरी नहीं भर सकता। अगर आप अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और ये प्रिंसिपल, ये सीक्रेट सारे अमीर लोगों को पता है। इसलिए आज जितने अमीर लोग हैं उनमें देखेंगे एक कॉमन चीज, और हर रोज, हर दिन, हर समय लगे रहते हैं कैसे उनका नेटवर्क बढ़ेगा। और आप और हम खुशनसीब हैं क्योंकि हमको एक ऐसे कंपनी मिला है जहां पे हम अपनी नेटवर्क बना सकते हैं। अब देखिए ना, अभी मुझे 100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, आप सब मेरे नेटवर्क का हिस्सा हैं। आप सबका मेहनत मेरी मेहनत के बराबर होता है। आप सब अपने लिए मेहनत करते हैं, इनडायरेक्टली मेरे लिए भी मेहनत होता है। आप लोग अगर रोज 1 घंटा कहीं नया जगह में प्लान दिखाते हैं, मेरे लिए भी 1-1 घंटा करके हजारों घंटा काम होता है। तो 18 साल के दरमियान मैंने नेटवर्क बनाया, ये चीज मुझे समझ में आ गया था। तो आखिर में मैं कहना चाहूंगा, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये बिग नेटवर्क मीन्स ये बिग नेटवर्थ।
जितना बड़ा नेटवर्क उतनी ज्यादा पैसा। समझ। डायरेक्ट सेलिंग में फेल्योर क्या है आप समझिए। ये मैं आम लोगों के पूछता हूं क्या है फेल्योर। सर मैंने बहुत प्लान दिखाया सर रिजल्ट नहीं आया। क्या रिजल्ट नहीं आना फेल्योर है? क्या लोगों ने सर मैंने 10 प्लान किया मुझे कोई लोग ज्वाइन नहीं किया, क्या यह फेल्योर है? यह फेल्योर नहीं है, यह फीडबैक है। अगर मैंने 5 लोगों को प्लान दिखाया उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, यह फेल्योर नहीं है, यह मेरे लिए फीडबैक है क्योंकि मैंने क्या सही तरह से प्लान दिखाया, क्या मैंने सिस्टम को फॉलो किया, क्या मैंने वो सारी बातें रखी, क्या मैंने उस व्यक्ति की जरूरत को महसूस किया, क्या मैंने उस व्यक्ति को जो चाहिए उस तरह से बात किया। नहीं किया तो सेल नहीं आई। तो ये मेरे लिए लेसन है, ये मेरे लिए फीडबैक है। तो एवरी फेल्यूर, एवरी नो इज ए फीडबैक टू योर काबिलियत, टू योर पोटेंशियल। तो नो से डरिए मत। हर एक नो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। लेकिन सवाल यह है आप घर में आने के बाद में आपका रिजल्ट अगर नहीं आया तो क्या शांत दिमाग में बैठ के आपने कभी सोचा आपने क्या गलत किया, क्या सही किया? आपके सीनियर ने क्या आपको समझाया था आपने गलत कर दिया? क्या आपने उस गेस्ट का साथ में उसकी नीड, उसका प्राइम मोटिवेशन फैक्टर जाने बगैर उसका पास में चले गए थे? क्या आपने 24 घंटे के अंदर फॉलोअप किया कि नहीं किया? आपका सीनियर बोला था भाई उसके घर से जाने से पहले तूने 6 महीने से उसके मुलाकात नहीं किया है, जाके पहले मिल तो एक बार ले, लेकिन आप पहली शॉट में ही जाके उसको प्लान दिखा दिया। आप सिस्टम को तोड़ के काम करेंगे तो फेलियर आपका हाथ लगेगा। आप तो 25 नहीं 100 प्लान भी कर लेंगे, आपको एक सेल नहीं मिलेगा। जो सिस्टम को मान के काम करेगा उसका पहला सेल ही दमदार रिजल्ट देखाएगा। पहला व्यक्ति को प्लान दिखाते हुए ज्वाइन कर लेगा क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो करता है। और ये सिस्टम बनाया है सीनियर लोगों ने, एक्सपीरियंस लोगों ने, जिन्होंने काम कर करके फेल सक्सेस, फेल सक्सेस, फेल सक्सेस दोनों की तजुर्बा को समझने के बाद में आपको बताया गया है इस तरह से काम करेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा, इस तरह से करेंगे तो बुरा होगा। तो फेल्यूर से डरना नहीं है। आप जब फेल्यूर होते हैं अपना फीडबैक लीजिए तो तरीका को बदल लीजिए। तरीका सही होगा तो रिजल्ट 100% आएगा। तो तरीका बदलने का 3 स्टेप मैं आपको बताता हूं। इस 3 स्टेप को वो याद रखिए। पहला स्टेप है एक्शन। आप अगर ज्वाइन करके घर में ही बैठ जाएंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे, गेस्ट को प्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये स्टेप 1 है, तो आप एक्शन नहीं करेंगे। आपकी काबिलियत हो सकता है आप बहुत अच्छा प्रवक्ता हैं, आपका काबिलियत हो सकता है कि आप बहुत एक्साइटेड है, आपका काबिलियत हो सकता है आप बढ़िया प्लान दिखाते हैं, पर आपको ठंडा लगता है, आप घर से बाहर नहीं जाते गेस्ट तक, तो एक्शन नहीं लेंगे, आपका काबिलियत कोई कीमत नहीं रखता। काबिलियत धरे की धरा अपने तक रह जाएगा। लास्ट में राम नाम सत्य है काबिलियत का। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो एक्शन लीजिए, प्लान दिखाइए, प्लान का ऑफलाइन के साथ रिहर्सल करिए, घर में छोटे बच्चों के साथ में रिहर्सल करिए। आप देखिए प्लान कैसे दिखाया जाता है। एक्शन, जब आप एक्शन कर लेते हैं, घर लौट के आते हैं, अपने आप को एनालाइज करिए, मेरे से गलती क्या हुआ, मेरे से सही क्या हुआ। अगर रिजल्ट आया तो क्या बात पे आया, अगर रिजल्ट नहीं आया तो किस बात पे रिजल्ट नहीं आया। सेल्फ एनालाइज करिए, वॉच करिए अपने आप को, आपका गड़बड़ कहां हुआ। और 3rd स्टेप है इंप्रूव। जहां पे गलती किया उसको सुधारिए, उसको इंप्रूव करिए। प्लान दिखाइए, सेल्फ वॉच करिए, इंप्रूव करिए। प्लान दिखाइए, घर लौट के आइए, खुद को एनालाइज करिए, इंप्रूव करिए। प्लान दिखाइए, खुद को एनालाइज करिए, इंप्रूव करिए। ये सिलसिला जारी रखिए, आप एक दिन लीडर बनेंगे। जब आप ये सिलसिला को जारी रखेंगे, आप देखेंगे आपकी टीम भी आपको फॉलो करते हुए यही सिलसिला जारी रखेगा। ये 3 बात मैंने आज आपको सिखाने की कोशिश किया। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पे आईडी लेने से आपका कैपिंग नहीं। इस बिजनेस में एक लीडर बनना बहुत जरूरी है। हु इज ए लीडर? ए लीडर मीन्स हु लीड्स ए टीम।
एक संगठन, एक सामूहिक लोगों को जो लीड करता है उसको लीडर कहते हैं। माय प्राइम मिनिस्टर, माय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज द लीडर ऑफ बिग कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया। Your chief minister is the leader of your state. Your father is the leader of your family. आपके परिवार का पिताजी या आप सब पिताजी हैं। जैसे आपका परिवार को लीड करेंगे, आपका परिवार ऐसे लीड होगा। तो नेटवर्क में भी आप अगर नेटवर्थ बनाना चाहते हैं तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोगों को लगता है कि आईडी लगाने देने से पैसा आता है। सिर्फ एक आईडी लगाने से पैसा नहीं आता। एक प्रेशर कुकर खरीद के लॉग आईडी क्रिएट कर देने से आपके घर में पैसा नहीं आएगा। एक डिनर सेट घर खरीद लेने से पैसा नहीं आएगा। एक सूट लेंथ साड़ी खरीद लेने से पैसा नहीं आएगा। ये तो सूट लेंथ साड़ी या प्रेशर कुकर एक जरिया है आपको इस सेपसप कंपनी में भर्ती होने के लिए, आपका लॉग आईडी खोलने के लिए। सिर्फ लॉग आईडी खोल देने से पैसा नहीं आएगा। पैसा जब तब आएगा जब आप नेटवर्क को समझेंगे, प्लान को समझेंगे, प्लान दिखाना सीखेंगे और काम करेंगे। तो कहने की तात्पर्य, हु इज ए लीडर? एक है लीडर, एक है बॉस। दोनों के पास में टीम होता है। एक लीडर के पास में भी टीम होता है और एक बॉस का पास में टीम होता है। डिफरेंस क्या है? बॉस कहता है काम करो। बॉस क्या कहता है? काम करो, ऑर्डर देता है। पर एक लीडर क्या कहता है? चलो काम करते हैं। ये दोनों भाषा में बहुत फर्क है। एक बॉस कहता है चलो काम करो, लीडर कहता है चलो ना साथ में काम करते हैं। तो ये लीडर जो होता है हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करता है अपनी टीम के लिए। जो लीडर करेगा उसका टीम उसी तरह से करेगा। आप गौर से देखेंगे, जो लीडर फोन नहीं उठाता सीनियर्स का, उसकी टीम भी उसका फोन नहीं उठाता होगा। जो लीडर दिन का 11 बजे फील्ड में निकलता होगा, उसका टीम भी 11 बजे फील्ड में निकलता होगा। जो लीडर शाम को 7 बजे डिनर करके खराटे मार के सो जाता होगा, उसका टीम भी सो जाता होगा। यह बिजनेस मंकी सी मंकी डू, डुप्लीकेट का बिजनेस है। लेकिन एक लीडर जो हर चीज का इनिशिएटिव लेता है, एक लीडर एक्साइटेड है और वो एक्साइटमेंट को अपनी टीम में बाईपास करता है, समझाता है लोगों को। एक लीडर पैसा कमाता है और लोगों को सिखाता है कैसे पैसा कमाते हैं। तो वो लीडर ही बहुत आगे बढ़ता है। ए लीडर के पास में 4 क्वालिटी होना चाहिए। लीड बाय एग्जाम्पल, पहला पॉइंट। ए लीडर शुड बी ऑलवेज एन एग्जाम्पल फॉर हिज टीम। उसके ड्रेसिंग सेंस अलग होना चाहिए, उसको लोग फॉलो करना चाहिए। उसका सिंसियरिटी अलग होना चाहिए, लोग उसको फॉलो करना चाहिए। उसका इनिशिएटिव लोगों से हटके होना चाहिए ताकि लोग उसको फॉलो करें। उसकी बोल, उसकी चाल, उसकी बातें, उसकी सब कुछ अलग होना चाहिए कि लीडरशिप। इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, बिहेव लाइक ए डायमंड। आपकी चाल भी डायमंड होना चाहिए, आपकी बोल भी डायमंड होना चाहिए, आपकी बातें, आपकी इशारा, आपकी आंखें, हर चीज डायमंडशिप होना चाहिए। कहने के लिए तो मैं डायमंड बनने आया हूं, पर आपकी चाल ढाल अगर डायमंड नहीं है तो आपको कोई लीडर नहीं मानेगा। तो लीडर का पहला प्रिंसिपल है लीड बाय एग्जाम्पल। एक लीडर हमेशा अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। डोंट बिकम बॉस, बिकम ए टीममेट। बॉस मत बन के लीडर एग्जाम्पल सेट करिए, टीममेट बन के करिए। नंबर 2 पॉइंट आता है, एक लीडर शुड बी ए विजनरी। नेता वो होता है जो 4 साल 5 साल की आगे के बारे में सोचता है। 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। अब सोच के देखिए, जो एमएलए का टिकट में लड़ता है 3 से 4 करोड़ खर्चा करता है और एक सीट के लिए अलग अलग पार्टी का अलग अलग लोग लड़ाई लड़ते हैं। जीतता परंतु एक है। लेकिन सोचिए, जो 4 लोग हार गए, अगला 5 साल के लिए फिर तैयारी करते हैं। तो बिकॉज लीडर इज ऑलवेज ए विजनरी। तो आप अगर लीडर बनना चाहते हैं तो आपके पास में 4-5 साल का रूपरेखा होना चाहिए। आप अपने आप को कहां देखेंगे 5 साल के बाद? आपकी इनकम 5 साल के बाद में कितना होगा? आपकी कैपिंग कब लगेगी? आपका कौन सा रैंक कंप्लीट होगा? ये अगर आप 5 साल का रूपरेखा नहीं रखते हैं तो यू विल नेवर बिकम ए लीडर। सेकंड पॉइंट है, लीडर शुड बी ए विजनरी। लीडर को नो से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नो सुनेगा लीडर तो उसका तरीका निकलेगा।
उससे आगे, क्योंकि बहुत सारे लीडर होते हैं दम तोड़ देते हैं, कहते हैं सर मैंने बहुत बड़ी टीम बनाया, लोग काम नहीं करते हैं, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। लीडर शुड बी विजनरी एंड ही मस्ट पोजेस एन एग्जाम्पल टू द टीम, सॉल्यूशन होना चाहिए। ही मस्ट बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप जब एक टीम को लीड करेंगे, हमारी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना कोई जात, ना कोई पंथ, ना कोई मजहब, ना कोई धर्म, ना कोई क्वालिफिकेशन, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई काला, कोई गोरा, कोई भेदभाव नहीं है। हम सब यहाँ पे अपनी आर्थिक आजादी को बदलने के लिए आए हैं। हम सब आए हैं मोटा कमाने के लिए आए हैं, चेक कमाने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ में अलग अलग तरीके से, अलग अलग मजहब के, अलग अलग सोच के, अलग अलग विचार के लोग जुड़ेंगे। जब कहीं भी संगठन अलग अलग लोगों से जुड़ता है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा। इफ यू वांट टू बिकम ए लीडर, यू शुड बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको प्रॉब्लम समाधान करने की तरीका पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल बिकम ए लीडर। देन फोर्थ पॉइंट है, ए लीडर मस्ट बी ए लर्नर। जिंदगी में सीखना बंद, कमाना बंद। ये नहीं कि टीआर नायक आज 18 साल होने के बाद में सीखता नहीं है। आज भी मैं बहुत सारे रील्स देखता हूं, आज भी मैं बहुत सारे किताबें पढ़ता हूं, आज भी बहुत सारे वीडियो देखता हूं, आज भी मैं डायरेक्टर के पास में जाके सीखने की कोशिश करता हूं, मेरे सीनियर से सीखने की कोशिश करता हूं। लर्न देन अर्न, सीखना बंद, कमाई बंद। तो ये 4 पॉइंट को याद रखिए। लीडर शुड बी ए example for others, leader should be visionary, leader should be problem solver, and leader should be a learner. a leader should lead a team in front, आगे बढ़ के लीड करने की जरूरत है।